विजय दा, जय गुरु। आलोचना प्रसंग में उपस्थित सभी दादा माँ को और आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 23 डिसेंबर 1945, पेज 189-190। अतुलदा, आमी की आत्ता? सीसी ठाकुर जी से अतुलदा पूछने लगे, क्या मैं आत्मा हूँ? सीसी ठाकुर, आत्मार अभिव्यक्ति। सीसी ठाकुर जी ने कहा, क्या आत्मा की अभिव्यक्ति? अतुलदा, विचार करते गিয়ে आमी के तो खुजे पाওয়া যায় না। अतुलदा ठाकुर जी से कहने लगे, जब मैं सोचता हूं तो मैं कौन हूं ये मैं ढूंढ के नहीं पाता हूं। सीसी ठाकुर, नेति नेति করে প্রসেস অফ ডিস্টিলেশন পরিসূত্রকরণের পদ্ধতিতে যা থাকে তাকে কিছু বললেও ভুল হবে, না বললেও ভুল হবে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, नेति नेति करके प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन यानी कि परिश्रुतकरण पद्धति में जो भी कुछ रहता है उसे कुछ बोलने पर भी भूल होगा, न बोलने पर भी भूल होगा। बुद्धदेवेर मतो হয়তো চুপ করে যেতে হবে। बुद्धदेव की तरह शायद से चुप हो जाना होगा। তার তুলনা দেব কেমন করে? उनका तुलना कैसे दूं? তবে আমি যে আছি, আমার যে অস্তিত্ব আছে এই বোধটুকু যায় না। लेकिन मैं हूं या मेरा अस्तित्व जो है ये बोध नहीं जाता है। और ये बोध गेले उपभोग बोलेও কিছু থাকে না। और इस बोध चले जाने पर भी उपभोग नाम का कुछ भी नहीं रह जाता है। ভক্ত তার স্বতন্ত্র সত্তার চেতনা নষ্ট করতে চায় না। নিজের সত্তা সম্বন্ধে সচেতন থেকে তাঁদি ইষ্টের সেবা पूजा करते चाहे। भक्त उसके स्वतंत्र सत्ता की चेतना को नष्ट नहीं करना चाहता है। अपनी सत्ता के बारे में सचेतन रहकर वो ही देकर वो इष्ट की सेवा और पूजा करना चाहता है। ताते ही आमित्य सार्थकता और इसी में ये मैंपना की सार्थकता है। যে আমি ইষ্ট দাস হয়ে থাকে, কৃষ্ণ দাস হয়ে থাকে, তার দ্বারা ভালো বই মন্দ হয় না। जो मैं इष्ट दास होकर रहता है, कृष्ण दास होकर रहता है, उसके द्वारा अच्छे के सिवाय बुरा नहीं होता है। আমি মার্জ করে ডুবে গেলে দেখে দেখে চেখে চেখে অন্তররাজ্যের সূক্ষ্মতর অনুভূতিগুলির স্বাদ নেওয়া যায় না। मैं मर्ज हो जाने पर यानी कि डूब जाने पर देख देख कर चक चक कर अंतरराज्य के सूक्ष्मतर अनुभूतियों को स्वाद नहीं लिया जा सकता है। অতুলদা, আমার আমি তো নানা জঞ্জালে ভরা, তাকে পরিশুদ্ধ করব কিভাবে? अतुलदा कहने लगे कि मेरा मैं जो मैं है ये तो विभिन्न जंजालों से भरा हुआ है, उसे मैं परिशुद्ध कैसे करूं? सीसी ठाकुर, আমাকে ডিস্টিল পরিশুদ্ধ করব বলেই তো সদ্গুরুর কাছে सरेंडर आत्मसमर्पण करी। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि मेरा मैं को डिस्टिल यानी कि परिश्रुत करूंगा, इसी वजह से ही तो सदगुरु के निकट मैं सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण करता हूँ। एक ही बोले द्विजोत्व लाभ, द्वितीय जन्म, और इसी को द्विजोत्व लाभ कहा जाता है यानी कि दूसरा जन्म। আমার জন্মগত অর্জিত যা কিছু তা মেজে ঘষে পরিষ্কার করে সাজিয়ে গুছিয়ে গুরু সেবার উপযোগী করে তুলি, যা তার সেবায় বাধা জন্মায় তাকে আর পুষে রাখি না। मेरा जन्मगत और अर्जित जो भी कुछ है उसे अच्छी तरह से साफ सुथरा करके सजा गुछा कर गुरु सेवा के उपयोगी करता हूँ। और जो उनके सेवा के अंतराय है, जो बाधा देती है, ऐसी चीजों को मैं पाल कर नहीं रखता हूँ। আমার কমপ্লেক্স প্রবৃত্তিগুলি ঠিক পাবো না আমি যদি আমার বিয়ন্ডে ঊর্ধ্বে যে সুপার ইগো মহা আমি আছেন তার সঙ্গে লিগার্ড যুক্ত না হই। मेरा कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्तियां ठीक तरीके से मैं नहीं पाऊंगा अगर मैं मेरे बियॉन्ड यानी कि ऊर्ध्व में जो सुपर ईगो यानी कि जो महा मैं है उनके साथ लिगड यानी कि युक्त ना हूं। कॉम्प्लेक्स प्रवृत्तिर ऑब्सेशन अभिभूति मुक्त जिनी तिनी सुपर ईगो महा आमिर प्रतीक और तिनी आइडियल आदर्श। कॉम्प्लेक्स के ऑब्सेशन यानी कि अभिभूत मुक्त जो हैं वे ही सुपर ईगो यानी कि महा मैं के प्रतीक है और वे ही आइडियल यानी का आदर्श है। तार कथा हलो सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचोः। उनका ये कहना है कि सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
মা শুচঃ। তার মানে আমি বুঝি, তুমি তোমার মন গড়া ধর্মের ধারণায় আবদ্ধ হয়ে থেকো না। তোমার কোনো ইন্টারেস্ট, স্বার্থের জন্য আমাকে স্যাক্রিফাইস, ত্যাগ করো না। সব অবস্থায় আমাকে অ্যাক্টিভলি, সক্রিয়ভাবে পালন করে চলো, রক্ষা করে চলো। তোমার সেই করাটাই তোমাকে সর্ব পাপ বিনির্মুক্ত করে तुलबे। इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि तुम तुम्हारे मनगढ़ंत धर्म की धारणा में आबद्ध मत रहो। तुम्हारे किसी इंटरेस्ट यानी कि स्वार्थ की वजह से मुझे सैक्रिफाइस यानी कि त्याग मत करो। हर एक अवस्था में मुझे एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से पालन करते हुए चलो, रक्षा करते हुए चलो। तुम्हारा वही करना ही तुम्हें सर्व पाप से मुक्त कर देगा। একেই বলে কনসেন্ট্রেটেড মুভ, একাগ্র চলন। তখন ভক্তের জীবনের যা কিছু ফর দ্য सेंटर, কেন্দ্রের জন্য, फॉर द आइडियल, आदर्शेर জন্য। इसी को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड मूव यानी कि एकाग्र चलन। तभी भक्त के जीवन में जो भी कुछ फॉर द सेंटर यानी कि केंद्र के लिए, फॉर द आइडियल यानी कि आदर्श के लिए। এমনটা না হলে তার লাখ ভালোবাসাও বোধ করা যায় না। और ऐसा न होने पर उनकी लाखों प्रेम বোধ नहीं किया जा सकता है। আমি যদি ভগবানকে না রাখি, ভগবানের লাখ রাখা আমাকে রাখে না। मैं अगर भगवान को नहीं रखता हूँ, तो भगवान के लाख रखना भी मुझे नहीं रख सकता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा शिरोधा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं फिरोजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी मैं यानी कि अहम और आत्मा के विषय में चर्चा करते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं मैं आत्मा की अभिव्यक्ति है। नेति नेति के द्वारा जब सबका परिशोधन किया जाता है, तब जो अंतिम सत्य बचता है उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। फिर भी मनुष्य के भीतर अपने अस्तित्व का बोध बना रहता है और इसी बोध के द्वारा जीवन का अनुभव संभव होता है। भक्त तो अपनी मैं की चेतना को समाप्त नहीं करना चाहता है, बल्कि उसे इष्ट की सेवा और भक्ति में लगाना चाहता है। जब मैं इष्ट का दास बन जाता है, तब वही अहंग सार्थक हो जाता है और उससे कोई बुरा परिणाम नहीं होता। यदि मैं पूरी तरह विलीन हो जाए, तो सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभवों को आस्वादन भी संभव नहीं रहता। मैं को शुद्ध करने के लिए मनुष्य को सदगुरु के पास आत्मसमर्पण करना चाहिए। अपने जन्मजात और अर्जित गुणों का शुद्ध करके गुरु के सेवा में योग्य बनाना चाहिए और जो प्रवृत्तियां सेवा में बाधा बनती है, उन्हें त्याग देना चाहिए। अपने से ऊंचे आदर्श यानी कि महाआमी से जुड़कर ही मनुष्य अपनी जटिल प्रवृत्तियों से मुक्त हो सकता है। गीता को जो वाणी श्लोक इधर बताया गया है, उसका अर्थ ये है कि मनुष्य अपने मनगढ़ंत धर्मों या स्वार्थपूर्ण धारणाओं में बंधे बिना आदर्श को शरण में रहना चाहिए और हर परिस्थिति में उसे सक्रिय रूप से पालन करना चाहिए। जब जीवन का पूरा चलन एकाग्र होकर आदर्शों के लिए हो जाता है, तभी भक्त ईश्वर को प्रेम को वास्तविक अनुभव कर पाता है। यदि मनुष्य स्वयं भगवान को अपने जीवन में स्थान ना दे, तो भगवान का कृपा रूप संरक्षण भी उसे नहीं मिल पाता। यही है, ये आज का विषय वस्तु का सारांश है। आज का जो आलोचक मंडली है वो इस प्रकार है। पहले श्रीमती मंजूषा रॉय माँ, दूसरा है श्रीमती संगीता हलगारकर माँ, तीसरा है श्रीमती सुप्रिया कुमार माँ, चौथा है श्रीमती अमिता पत्र माँ। तो सबसे पहले मैं श्रद्धा श्रीमती संगीता सॉरी मंजूषा रॉय माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु सतगुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। अभी आज का विषय इतना इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, और लेकिन समझाने के लिए मुझे इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो एक छोटे एग्जाम्पल से शुरू करूंगी। अभी मेरे को लगा कि ये एग्जाम्पल से शायद हम इस जीवन चक्र को समझ पाए, जैसे ठाकुर जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि जब हम
हमारा बच्चा जन्म होता है तब उसका कोई बोध नहीं खुला होता है, वो सिर्फ माँ को पहचानता है, उसको भूख पता होती है, जो भी होता है एक ही आवाज, रोने की आवाज से वो माँ समझ जाती है। फिर धीरे धीरे माँ उसके कान के पास बात करती है, उसको स्पर्श करती है, उसको दूध पिलाती है, तो धीरे धीरे उसके सारे सेंस डेवलप होते हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो माँ की गोद से एक एक करके पूरे परिवार में सबके गोद में जाता है, फिर वो सारे अपने घर के रिश्तेदारों को अनुभव करता है, आसपास की चीजों की माँ की दृष्टि से देखता है। फिर उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो तब वो रोता है फिर से, जब जन्म के समय में रोया था वैसे ही फिर स्कूल के जाते वक्त रोता है। पर माँ उसे भरोसा देती है कि नहीं, तुम स्कूल जाओ, यहाँ पे तुम्हें ऐसे पढ़ाई करना है, इससे तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारा ऐसे जीवन में लाभ होगा। फिर वो माँ के ऊपर भरोसा करके स्कूल में चला जाता है। पर स्कूल जाके अगर माँ के प्रति उसका प्रेम रहता है, टान रहता है, तो माँ की बातें सिखाई हुई याद रखता है। और नहीं तो वहां जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सारा दिन खेल के या हेड डाउन करके या यहाँ वहाँ वॉशरूम जाके टाइम वेस्ट कर देता है, बिना लिखे बिना पढ़े। साल के लास्ट तक उसका ज्ञान नहीं खुलता। और अगर माँ के प्रति टान रहता है, अगर वो माँ के प्रेम करता है, तो माँ की बात याद रख के क्लास में मन लगा के पढ़ता है, टीचरों की बात सुनता है, सारी एक्टिविटीज करता है, तो उससे धीरे धीरे वो जो बच्चा है वो एक बहुत अच्छा इंडिविजुअल में ग्रूम हो जाता है। और ऐसे करके एक स्टैंडर्ड उसका खत्म होता है, अगले स्टैंडर्ड में जब जाता है तो इस स्टैंडर्ड की सारी बुक्स तब तक उसकी पुरानी हो चुकी है, लिख लिख के खराब हो चुकी है, बैग भी हो सकता है फट चुका है। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए माँ उसे फिर तैयार करती है, फिर नया होता है, बैग लेती है, नई बुक्स लेती है। फिर काफी बार वो सेकेंड स्टैंडर्ड में भी जाके बच्चा रोता है, फिर माँ समझाती है, फिर भेजती है। तो ऐसे कर करके वो पूरा स्कूल का लेवल पार करता है। अगर उसमें वो माँ के साथ कनेक्टेड रहता है, परिवार के साथ कनेक्टेड रहता है, और उसकी माँ उस अगर सदगुरु के साथ कनेक्टेड रहती है, तो वो बच्चा स्कूल के एंड में जाके एक अच्छा सिटीजन लीडर बनता है, समाज का हेल्प करता है, लाइफ में समाज के लिए बहुत से काम करता है। तो मुझे लगता है ठाकुर जी यहाँ पे वही बोल रहे हैं। सत्यानुसरण की एक बानी बोलूंगी, असत में जितना भी आसक्त होगे, उतना ही स्वार्थ बुद्धि संपन्न होगे, और उतना ही कुज्ञान या मोह से आच्छन्न हो पड़ोगे, और रोग शोक दारिद्र्य मृत्यु इत्यादि यंत्रणाएं तुम पर उतना ही अधिपत्य करेंगी, यह निश्चित है। तो मुझे लगता है ठाकुर जी यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो मैं हूँ, मेरा जो आत्मा है, हमारा जो जन्म हुआ, एक बलून में जब हम हवा भरते हैं तब हम हवा को फील करते हैं, तो आत्मा भी वैसी है। जैसे ही जन्म के समय माँ से के पेट से बच्चा आता है, वो रोता है, तो हम फील करते हैं कि हाँ, इसके अंदर आत्मा है। काफी बार बच्चे नहीं रोते, डॉक्टर बहुत क्रियाएं करके बच्चे को रुलाते, अगर नहीं रुला पाते तो समझते कि इसके अंदर वो आत्मा आई नहीं है, फिर मृत घोषित करते। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी जब एक मनुष्य का जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर आत्मा आती है, हम एक एक इंडिविजुअल बनते हैं। पर जन्म के बाद हमारा अगर ठाकुर जी से, अगर सदगुरु से कनेक्शन टूट जाता है, वो वहां से हमें क्या काम समझा के भेजे है, जैसे स्कूल में मम्मी बच्चे को समझा के भेजती है, अगर याद रखता है तो करता है, नहीं याद रखता अपनी प्रवृत्तियों में गुम जाता है तो भूल जाता है। तो वैसे ही हम अगर भूल जाते हैं तो फिर हम क्या बनते हैं एंड में हमें याद नहीं रहता। तो ठाकुर जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस से हमारे जीवन को समझाया है। डिस्टिलेशन से हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ किसी चीज को निकालते हैं। डिस्टिलेशन से, डिस्टिल्ड वाटर को तो हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बोलते हैं, हम बैटरी वगैरह में डालते हैं। तो ठाकुर जी वही बोल रहे हैं कि जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस में हीट के प्रभाव से एक क्लोज्ड कंटेनर में जो सब्सटेंस रखा रहता है पानी के साथ, वो इवेपोरेट होकर उसका जो एक्सट्रैक्ट है धीरे धीरे पाइप से दूसरे पात्र में जमा होता है। तो उसी तरह की हम अपने जीवन को भी, अगर सदगुरु को हमारे लिए हीट का वो जगा दे, अगर सदगुरु के सुपरविजन में हम अपनी बॉडी को हमारे उसको हीट करें, हमारे इंडिविजुअल को, हमारे चाल चलन को, हमारे हर चीज को, संबिति में ठाकुर जी ने कहा है, जो भी कर रहे हो, जिस भी विषय में कर रहे हो, सभी अगर चलन बोलना और कार्य में मूल को और मजबूत कर रहे हैं तो वह सार्थक होगा, नहीं तो मन में भटकाव से अंत होगा। याद रखकर समझ कर चलना। तो वैसे ही मुझे लगता है कि जैसे डिस्टिलेशन के पात्र में अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पानी है, तो उसमें
पात्र में अगर पानी है तो हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मिलेगा, और अगर उसमें महुआ या कोई और फ्रूट रखा है तो उसके एक्सट्रैक्ट में हमें डिस्टिलेशन के बाद लीकर मिलेगा। अगर फ्लावर्स रखा है तो हमें परफ्यूम मिलेगा। अगर कोई और जड़ी बूटी रखी है तो हमें लाभकारी दवाई मिलेगी डिस्टिलेशन के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसकी सुपरविजन में क्या इंटेंशन लेके वो डिस्टिलेशन हो रहा है। तो अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमारे सुपरवाइजर को सदगुरु को बिठाना होगा, ठाकुर जी को बिठाना होगा। अभी ये जो हमारे लिविंग आइडियल के रूप में हम देखते हैं आचार्य देव, उनके सुपरविजन में ही हमें अपने जन्म के हर कार्य को करना है। और ये माओ को ध्यान रखना पड़ेगा। हम माओ को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम लड़कियां आजकल बहुत हद तक भूलती जा रही है, क्योंकि हमारे स्कूल एजुकेशन में वो चीज नहीं है। मगर हम जो सत्संगी घर की लड़कियां हैं वो उस चीज को याद रख के धीरे धीरे अपने परिवार में उस चीज को लाए, जन्म से ही अपने बच्चों को ये चीजें सिखाए। क्योंकि वो स्कूल जाके वो बाहर की चीज में भूल जाएगा, पर घर में लाके उसको बार बार याद दिलाए कि आपका जो जन्म हुआ है वो किस उद्देश्य से हुआ है। ठीक है, तो वो करके अगर हम अपने बच्चे का डिस्टिलेशन और अपना भी डिस्टिलेशन अगर हम सदगुरु के सुपरविजन में करेंगे तो एंड प्रोडक्ट जो होगा वो जन कल्याण के काम आएगा। और ये प्रक्रिया बहुत स्लो है और बहुत ही हर स्टेप पे ध्यान रखना पड़ेगा। हीट भी प्रॉपर होना चाहिए, पात्र में कहीं कोई छेद नहीं होना चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट सही होना चाहिए। तो ये ऐसा करते हुए हम चलेंगे तो एंड में हम अपने आप को, अपने मैं को ढूंढ पाएंगे। और वो जो मैं होगा वो अच्छा होगा। जैसे एक बच्चा स्कूल पास करने के बाद एक अच्छा सिटीजन लीडर बनता है, अगर वो बार बार माँ के लिए, परिवार के लिए अपना टान रखे और स्कूल में जाके उसको बताया गया काम करे, वैसे ही अगर हम भी करेंगे तो लाइफ के एंड में हम एक बहुत अच्छे इंडिविजुअल बन के, अच्छा मैं बन के तैयार होंगे। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से श्रद्धा श्रीमती मंजूषा माँ आलोचना की है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दी है और बहुत सुंदर बोध अ, इस आलोचना में निकल के आए हैं। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्रीमती संगीता माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने। संगीता माँ, जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। अभी बहुत सुंदर माँ ने इतना सुंदर विश्लेषण किया है विद एग्जाम्पल के साथ, बहुत ही अच्छा लगा है। अभी उससे आगे अगर कुछ जो मुझे मैं समझ पाई हूँ, तो जो पढ़ के जो समझ पाई हूँ, उसमें मैं यानी आत्मा को रिप्रेजेंट करना, वो उन्होंने बोला जैसे आत्मा को बारे में बातें की है, नेति नेति शब्द का उच्चारण किए है, मतलब यह नहीं यह भी नहीं, तो मतलब ना ही मन है, ना शरीर है, ना बुद्धि है, ना यह अंतिम नहीं है, तो आगे और भी है इसका अर्थ, ऐसा उसका बनता है। तो ब्रह्म निर्गुण है, बहुत सारे उसके मीनिंग चलते हैं। तो नीति नीति शब्द यह विवेक की धुरा है, जो वास्तविकता को नकारना नहीं है हमें, बल्कि झूठा जो बोध है जो हमारे इस आत्मा को जो इस व्याप कर रखा है उसको हमें दूर करना है। बहुत सारे हम मटेरियलिस्टिक में या बहुत सारी चीजों में जो सुपरफिशियल जो हम हैप्पीनेस है उसको हमें दूर करना है, और जो रियल आनंद क्या है उसको जानना है। तो वो वही बोले कि यहाँ पर ही नहीं, इतने में खत्म नहीं होगा। तो पहला नेति नेति शब्द जो मैंने पहले सुना था, जब जैसे मैंने पढ़ा तो याद आ रहा था कि मैंने पहले कहीं पढ़ा है, तो वो था त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति दत्त हा जाना, त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा, नेति नेति शब्द नय अनुमाना, सुरवर मुनिजन समाधि ध्याना। इसमें इस ये जो दत्तादेव की जो संत एकनाथ ने लिखी हुई ये जो आरती है उसमें ये नेति नेति शब्द आया था। तब वो दत्तात्रेय जो थे उसका मीनिंग ही था कि दिया गया हुआ, आपको दिया गया है, ये दत्तात्रेय का मीनिंग आता है। तो वहां पे ये जो ऋषि अत्रि और अनुसया माता के पुत्र हैं, जो स्वयं उनके भी 24 गुरु हैं, जो प्रकृति, पशु पक्षी हो, जीवन में बहुत सारी चीजों को, पृथ्वी हो, जल वायु, हर बहुत सारे ऐसे है कि उन्होंने उनको गुरु माना है। तो वो यहाँ पर जब दत्तात्रेय आते हैं, जो त्रिगुणात्मक बोले कि जो हमारे इसमें जो 3 गुण है, रजो तमो जो और सत्व, ये 3 गुणों को 3 मूर्ति रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये तीनों गुण हम में है तो ना ही हम एक का त्याग कर सकते हैं और ना कुछ नहीं। तो जब ये तीनों गुण को लेके भी हमें जीना है तो उसको कंट्रोल करना है, तो गुरु जो दत्तात्रेय जब गुरु के इसमें आएंगे तब हम इन सब चीजों को लेके भी चल सकते हैं। तो गुरु परंपरा का यहाँ उद्देश्य यह है कि समाज के उत्थान के लिए ज्ञान के प्रकाश को जीवित रखना है। तो यहाँ गुरु परंपरा से तो सिर्फ सिद्धांतों की विद्या नहीं है हमें, तो बल्कि व्यवहार में, हमारे जीवन में, सत्यों में, जैसे कैसे हम आत्मसात कर सकते हैं, ये अगर हमें गुरु होंगे
तो ये तीनों जो गुण हैं वो हम और सकार रूप में, सगुण रूप में, हर गुण रूप में बोलो हम वो आत्मसात कर पाते हैं। तो हमें आखिर में यही आता है कि हमें गुरु होना चाहिए। तो हिंदू सनातनी धर्म में मुख्य रूप से हमारे पास 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 2 महाकाव्य है बड़े-बड़े, ऐसा और कितना कुछ है हमें। फिर इतना सब अगर हमने ज्ञान पा भी लिया, इतना सब ज्ञान होने के बाद क्या होगा? धीरे-धीरे जितने हम ज्ञानी होते हैं, हम शांत होते रहते हैं। तो हमें एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सभी ज्ञान मिलने के बाद भी हम मौन हो जाएँगे। तो फिर मौन होके क्या फ़ायदा होगा हमें? कि वो अब जो इतना ज्ञान लेने के लिए हमें 84 लाख जन्म भी कम पड़ेंगे। तो इतना सब ज्ञान है, इतना मिलने के बाद, इतना मिलेगा, तो फिर लास्ट में एक शब्द वहाँ पे रखा है नेति-नेति। फिर वहाँ पे बोल रहा है, "ये तो यहाँ पर खत्म नहीं है, और भी आगे है, और भी आगे है।" तो हम कब फिर मोक्ष पाएँगे या जो भी जो बड़े-बड़े बातें हो रही हैं कि वो हम कैसे कर पाएँगे? तो कैसे हम इससे फ़ायदा ले उठा पाएँगे? हम उपभोग भी तो नहीं कर पाएँगे। तो जब जब तक हमारे पास ये इंद्रिय है, उसका उपयोग करके हम इस जीवन के जो भी प्रवृत्ति जो भी है, उसको हमें उपभोग भी तो करना है। तो ठाकुर जी हमें बोल रहे हैं कि भक्त स्वतंत्र सत्ता मतलब मैं जीवित हूँ। जब ये मानता है उसमें सत्ता को, तभी तो वो ठाकुर जी की सेवा, उनका कार्य कर पाएगा। जब शरीर चलेगा ही नहीं, तो ठाकुर जी का कार्य कैसे करेगा? तो सत्ता के प्रति रहकर भी सत्ता के प्रति हमें चेतन रहकर अगर वह आनंद हम पा पाएँगे, तभी तो हम सच्चित आनंद कहलाएँगे। तो विवेक से विभूतिदा, हमको विभूतिदा आपका माइक ऑन है। तो विभूतिदा, तो विवेक वही हमें बोले कि सत्ता के प्रति हम अगर सचेत चेतन रहकर अगर हम आनंद भी पा रहे हैं ना, आनंद भी मिल रहा है, तो वही तो होता है सत्यचित आनंद कहलाएगा। विवेक से खुद को इष्ट कार्य में लगाना। क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि आदि शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, उन्होंने भी कहा है कि भक्त बिना अपने स्वतंत्र सत्ता की चेतना को नष्ट किए इष्टमुखी जीवन जी सकता है, इष्ट का दास होकर रह सकता है। और मैं डूब जाए तो सूक्ष्म अनुभूतियों का हम आस्वाद भी नहीं ले पाएँगे। उसी मय को हमें क्या करना होगा? क्लीन करना होगा या उसी मय को शुद्ध करना हो मतलब वृत्ति प्रवृत्ति को अच्छा करके या उसको इष्ट कार्य में लगाना होगा। उसके लिए तो सत चिंतन चाहिए, सत मनन ज़रूरी है। जो रामानुजाचार्य भी तो कहते हैं कि जो आत्मा अलग नहीं हो सकता, वो ब्रह्म का रूप है, पर उसका मतलब स्वातंत्र तो हमेशा बना ही रहेगा। अपने प्रयास का जो अगर हम अहंकार छोड़कर जब ईश्वर को ही अगर हम उसका उपाय मानते हैं, तो यही तो आत्मनिक्षेप है हमारा। तो मैं को नष्ट नहीं करना है, मैं को मतलब इष्ट या दास का जो इष्ट का दास बना कर रखना है, तभी तो प्रेम की अनुभूति संभव है, नहीं तो भगवान का प्रेम भी नहीं रहता है हमें। मैं को नष्ट मत करना, पर उसे इष्ट के प्रति समर्पित करना, इसी को तो परिशुद्धि भी कहते हैं ठाकुर जी। जब लगता है कि मन मेरा मैं बहुत कंफ्यूज हुए, तो तब मतलब मैं बस कंफ्यूजन में फंसा हुआ है, उसका एक ही आसान उत्तर है, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सरेंडर, सरेंडर ऑन लोटस फीट, जो कि सरेंडर ऑफ टू द लोटस फीट ऑफ सदगुरु। जब सरेंडर होंगे तो सारे षड्रिपु दमन होना शुरू हो जाएंगे, और यही तो दूसरा जन्म भी है। तो पूर्व जन्म से हम जो भी प्रारब्ध लेके आए हैं, वह भी इससे ही ठीक होगा। और जो भी हमारे इसमें मैं है, मतलब जो भी है, उसको हम इष्ट कार्य में अगर जो भी कोई बाधा आ रही है, तो उसको भी त्यागने के लिए ठाकुर जी कहते हैं। मेरा अहंकार, जरा मेरा ईगो जो है, जब सात्विक अहंकार बन जाता है ना, तो ईगो को हम सुपर ईगो जो होता है उसके साथ युक्त हो जाता है हमारा ईगो, तभी तो प्रवृत्तियां ठीक हो जाती हैं, मतलब जो हमारी वृत्ति प्रवृत्तियां बदल आ जाती है। तो अभी मैं मतलब ठाकुर जी कहते हैं कि जो ठाकुर की नीति पालन कर रहा हूँ, अगर मैं उन्होंने जो बोले हुए वो सब कार्य उनके हिसाब से कर रहे हैं, मेरे अंदर ठाकुर जी को अगर मैं जीवित रख पा रहा हूँ, मैं ठाकुर जी के वचनों को वाणी को पालन करके उनकी शिक्षा की रक्षा कर रहा हूँ, और यही हमें सारे पापों से तो मुक्ति देगा ही देगा। यही तो है कंप्लीट सरेंडर, एकाग्र चलन होता है। और यही भक्त का जो कुछ भी है, वह आदर्श के लिए ही होना चाहिए। और ऐसा नहीं होगा मतलब मैं जब तक करूंगा नहीं, तब कृपा के कैसे पाऊंगा? तो कैसे प्रभु के मतलब प्रेम को मैं समझ पाऊंगा? हर परिस्थिति में मुझे तैयार रहना होगा, ईश्वर की इच्छा ही मंगल है ऐसे सोचकर। मैं मेरे अंदर जो भी आचरण में, विचारों में आदर्श को अगर नहीं रखता, तो भगवान का लाख रखना भी ठाकुर जी का मतलब वो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। मैं ठाकुर जी का लाख उत्सव कर रहा हूँ, लाख सजावट करूंगा, लाख उनके किताब पढ़ूंगा, लाख वानियां पढ़ रहा हूँ, कोई उपवास व्रत सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ठाकुर जी को मेरे अंदर ही नहीं रख रहा हूँ, तो भी पूरा वो व्यर्थ है। लाख भी मैं आसन बनाऊं,
तो भी व्यर्थ है, लाखों करोड़ों की सजावट करूँ तो भी व्यर्थ है। मुझे पहले मेरे चरित्र को सजाना होगा, मेरे उस आचरण में, मेरे विचारों में वो दिखना होगा लोगों को, मेरी कृति में दिखना होगा वो वाणियाँ, तब वो बोलने से उसका मतलब जो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तभी वो भाव, प्रेम आ जाएगा। और वो जो भी मेरे सभी वाणी है वो वो जो मेरे इसमें दिखने चाहिए। मैं जो यही तो होती है मैं की खोज। जब हम सरेंडर करेंगे तभी तो सेवा भाव ही हमारे अहंकार को भक्ति में बदल दे जाएगा। हमारा जो भी अहंकार, ईगो जो वर्ड है ना, तो उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते, इनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते। तो हमें उनको बस दूसरे इसमें उस एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए। बस हमें यही सीखना है, और ये तभी होता है जब हम ठाकुर या हमें जब गुरु के शरण में आते हैं तो वही होता है। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि मां मदीयम च निखिलम चेतना चेतनात्मकम स्वकैंकर्योपकरणम वरद स्वीकरु स्वयं। ठाकुर, मुझे केवल तुम्हारा नित्य सेवक बनाओ, फल इच्छा रहित मेरी समस्त चेतन अचेतन जो भी मेरी संपत्ति को अपनी सेवा के उपकरण के रूप में स्वीकार करो। जो भी मेरा प्रॉपर्टी जो भी है वो अचेतन है, चेतन में मेरी संतति भी तो मेरी संपत्ति है। तो इन सभी को मैं बस आपके इसमें यूज करूँ। अगर मैं आज ये मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो इससे मैं आप ही की बातें करूँ, आप ही के इसमें काम में आ जाए। मैं पेन से कुछ लिख रहा हूँ तो आपका लिख पाऊँ। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं वाणी का उसका उपयोग कर रहा हूँ तो मैं आपके उच्चारण के लिए करूँ। यही होता है पूरे तरीके से सरेंडर। आत्मा, रक्षा और फल, यह तीनों का भार जब आप भगवान को देते हैं ना, वही तो अपनी निष्काम सेवा करना, यही ठाकुरत्व जागृत करने का प्रोसेस है। जय गुरु दादा, मैं यही आज समझ पाई। जय गुरु। कुछ गलती हो तो क्षमा। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर भाव से, अत्यंत सावलील भाव से, प्रांजल रूप से अपनी इस विषय वस्तु का आलोचना की है। और नेति नीति का जो संज्ञा बताया है वो भी बहुत समृद्धशाली उदाहरण, मतलब समृद्धशाली तत्व था। तो बहुत अच्छा लगा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्रीमती सुप्रिया कुमार माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज के इस ऑनलाइन आलोचना प्रसंग में उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आज का जो ये टॉपिक है वो थोड़ा क्लिष्ट है, क्योंकि जब हमारा जीवन जैसे स्टार्ट होता है तो मैं कौन हूँ पूछने पर हमारा जवाब होता है कि मेरा नाम ये है, मैं इनकी संतान हूँ। थोड़ा और बड़े होते हैं तो हमारा जो अपना हम लोग डेजिग्नेशन कैरियर में लाते हैं उसे ऐड करते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ। पर हम ये भूल जाते हैं कि ये एक डेजिग्नेशन है, एक दिन हमें रिटायर होना पड़ेगा। और जो भी आइडेंटिटी हम अपने साथ लगाते हैं वो सब पे कभी ना कभी क्वेश्चन मार्क आता है। और तब हमारा जो ये मटेरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में जो हमने जो आइडेंटिटी बनाई है, जब उस पर क्वेश्चन मार्क आता है तब हम अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते हैं। और तब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ। तो अतुल दादा ने इसी चीज से श्री श्री ठाकुर जी से पूछते हैं, क्या मैं आत्मा हूँ? तब श्री श्री ठाकुर उनको उत्तर देते हैं, आत्मा की अभिव्यक्ति। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा वास करती है वो अमर है। हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन जो आत्मा है वो उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाती है। तो ये जो शरीर है उसने जो उपभोग किया उस समय अपने सेंसेस के द्वारा, वो तो नष्ट हो जाता है क्योंकि वो सब माया है। लेकिन जो हमारे द्वारा किया हुआ कर्म है और जो कार्यों से अर्जित फल है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो शरीर के मरने के बावजूद भी हमारे सोल के साथ आगे बढ़ती है। हम फिर जन्म लेते हैं और हमारे द्वारा जो ये अर्जित कर्म फल और संस्कारों के साथ कहा जाता है कि हम लोग एज अ सोल खुद अपने पेरेंट्स को भी चुनते हैं कि हम यहाँ जन्म लेंगे ताकि जिससे हमारे जो बचे हुए कार्य हैं उनको हम पूर्ण कर सकें। तो हमारे ये जो पूर्व जन्म के संस्कार, कर्म फल, बिहेवियर, हैबिट्स, थॉट्स, ये सब जो है ये आत्मा को एक बंधन में बांधते हैं। यही जंजाल है ना हमारे लिए, क्योंकि हम खुद के द्वारा खुद अपने कुछ लॉज बनाते हैं, थॉट प्रोसेस रखते हैं और उसी के हिसाब से काम करना चाहते हैं। तो अतुल दा यही पूछते हैं ठाकुर जी से कि मैं तो अनेकों जंजाल से भरा हूँ, उसे परिशुद्ध कैसे करूँ? तब श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, डिस्टिल करना होगा, इसीलिए ही तो सदगुरु के पास सरेंडर करता हूँ। हम सब जब गुरु धारण करते हैं, उनके बताए नियम पर चलते हैं, तब हमारा डिस्टिलेशन स्टार्ट होता है। हमने ठाकुर को पकड़ा है, हमें उनसे प्रेम करते हैं, उनके बताए हुए पथ पर चलते हैं, तभी हमारा प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होगा।
और वो जो कई जन्मों से जो हम लोग ये प्राप्त और अर्जित कुछ कुछ जमा करके रखते हैं, उसे जब हम साफ करेंगे, जैसे एक कॉपर वेसल होता है, वो क्या कि हवा में उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर कांटेक्ट से। वो ओरिजिनली तो वो चमकता है वो वेसल, लेकिन धीरे धीरे उस प्रोसेस के कारण उस पर एक कालिमा टाइप की जमा होने लगती है, वो अपना जो चमक है वो खो देता है। लेकिन जब हम उसे वापस जैसे मैं करती हूँ, उसे पीताम्बरी से घसती हूँ कि भगवान के सामने उसे भोग के लिए दिया के लिए लगाऊं, तो वो चमके वेसल अच्छा दिखे। वैसे ही हमारा वो कब होगा, जो हमें भी खुद को साफ करके घिस कर व्यवस्थित करके गुरु सेवा के योग्य बनाना होगा। वो कैसे हम बना सकते हैं? पहले उसके लिए हमें एक गुरु चाहिए लाइफ में, गुरु होने ही चाहिए हर किसी के लाइफ में। और जो गुरु ने बताया पथ है उसे हम लोगों को फॉलो करना होगा, उनके प्रति हमें सरेंडर का भाव लाना होगा। अपना जो भी हमारी जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो सबको हमें हटाना होगा, क्योंकि जब ये हटेगा तभी एक होता है ना कि वो स्टेट भी आता है कि तब आपके अंदर वो संन्यास का भावना आ जाता है, क्योंकि आपका तब डिटैचमेंट हो जाता है। आपको पता है सब माया है, मोह है। लेकिन उसमें भी इसीलिए बोला जाता है, ठाकुर बोलते हैं कि आपको गृहस्थ होके काम करना होगा। क्यों? क्योंकि जब सत्व गुण के और जो धर्म को जानने वाले लोग हैं, अगर वो लोग कर्म का त्याग कर देंगे तो जो अधर्मी होते हैं वो ये संसार चलाने लगता है। तो इसीलिए आप डिटैच रहिए, लेकिन गुरु जैसा बोले हैं वैसा कर्म आप करते जाइए उनके सेवक बन के। मैं सेवक हूँ, स्वतंत्र हूँ लेकिन सेवक हूँ। सेवक हूँ से क्या होगा कि अगर मैं किसी के सेवक हूँ, कृष्ण दास इष्ट दास ठाकुर जी ने बोला है, तो मैं उनका बताया हुआ काम करूंगा तो मैं कभी बुरा नहीं करूंगा। मैं जो भी करूंगा वो बहुत अच्छा ही होगा संसार के लिए। तो परमात्मा में बुद्धि लगाकर अपने कर्तव्य का वहन करते रहना चाहिए। कुछ प्राप्त करने का इच्छा नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। वो प्राप्ति की जो इच्छा है वही हमें जंजालों में बांधना स्टार्ट करती है। तो इसलिए इच्छा रहित कर्म करते जाना, और जो भी प्राप्त है या प्राप्त का संरक्षण, वो सब से जब हम खुद को छोड़ देते हैं तब जो हमारा आत्मा है वो मुक्त होना शुरू होता है। और तब वो जो हमारा मेन इच्छा है कि जो उस परमात्मा है, वो परमात्मा के ही तो अंश है ना हम लोग। तो हमारा अल्टीमेट एम सबके जीवन में वही होता है कि उसको जाने। और यहाँ से ही बस मैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है मेरे लिए, अभी तो मैं समझना स्टार्ट ही की हूँ, क्योंकि पहले मेरा भी लाइफ में वही इनिशियल प्रोसेस था कि मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम ये है, ये ऐसे ऐसे। लेकिन हर किसी के लाइफ में एक ट्रिगर पॉइंट आता है जब वो इस पथ पे आता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं ये आइडेंटिटी तो नहीं हूँ। तो वो ट्रिगर पॉइंट आता है, तब वो ये सब जानने की कोशिश करता है। तो मैं तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में हूँ। माँ मंजुषा माँ और माँ ने, दोनों माँ ने बहुत अच्छा याजन किया है। मैं और ज्यादा उसमें कुछ नहीं ऐड करना चाहूंगी, बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपना जो आइडेंटिटी है, हम समझते हैं यही हमारा परमानेंट आइडेंटिटी है। मेरा नाम ये है, मेरा डेजिग्नेशन ये है, मेरा घर ये है। लेकिन ये सब चिरस्थायी नहीं है, ये टेम्पोररी है। मैं कौन हूँ इसका खोज में हम रहते हैं। तो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके मैंने इस बात को समझाया और आलोचना की है। जैसे कि कोई कॉपर वेसल है, उसमें ऑक्सीडाइज होके वो काला पड़ जाता है और उसको हम घिस घिस के चमक के फिर काम में यूज करते हैं। उसी तरह हमारा जीवन में भी ऐसा कालापन आ जाता है, तो हमें उसको घिस घिस के ठीक करके गुरु का सेवा में लगाना चाहिए। एक बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है श्रद्धा सुमति सुप्रिया माँ। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्रीमती अमिता पत्र माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने। जय गुरु माँ। अमिता पत्र माँ, जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरु माँ। अमिता माँ बोलिए। जय गुरु। जय गुरुदाता। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैंने ये सब पढ़ा और सब लोगों माँ लोगों ने जो स्पीच दिए सब सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा। ये
मैं तो बहुत दिन से जागरण नहीं किया हूँ, जो मुझसे गलती होगा ज़रूर क्षमा कीजिएगा। अजी मैंने जो ये पढ़ा, यहाँ पे जो मुझे भेजा गया था कि मैं को लेके जो डिस्कशन था, ये अतुल दारू ठाकुर जी का स्पिरिचुअल मतलब डिस्कशन है। तो इसे ठाकुर बोल जब भी मैं क्या है, ये जो क्वेश्चन होता है, तो ठाकुर बोलते हैं आत्मा की अभिव्यक्ति है। तो ये आत्मा का अभिव्यक्ति क्या होता है? आत्मा का अभिव्यक्ति मतलब क्या है? यानी आत्मा को जो अनुभव हम अपने अंदर करते हैं, वो मैं में प्रकट होता है। ये दैट इज अभिव्यक्ति। और दूसरी बात जो ठाकुर ने बोले, नेति नेति। अरे नेति नेति मतलब ये जो मीनिंग मैंने समझा, ये हम सोचते हैं कि हमारा शरीर तो मैं नहीं है, मन भी तो मैं नहीं है, और बुद्धि भी मैं नहीं है। तो इसमें अंत में इसका सॉल्यूशन क्या मिलता है? मैंने इसे ठीक ठीक बताना भी मुश्किल हो गया है। जैसे जब ये भी बात ठाकुर बोले हैं, जब ये बोलना और समझना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे गौतम बुद्ध जी ने शांत रहते तब शांत रहना, मौन रह जाना, तो ठीक है, ये भी एक बात हो गई। मैंने मैं का बोध हमेशा रहता है, लेकिन ठाकुर यहाँ पे मैं का पॉजिटिव भी दिखाया है और नेगेटिव भी दिखाया है। अभी ठाकुर कहते हैं ये अनुभव हमेशा रहता है मैं में, जब भी मैं अनुभव करता हूँ। मैं यदि अनुभव नहीं करूँगा तो आनंद अनुभव नहीं कर पाऊँगा, ये भी बात होती है। जब भी मैंने भक्ति के हिसाब से मैं जाऊँगी, भक्ति में हम मैं को मिटा नहीं जाता। तो अभी मैंने भक्त अपने मैं को नष्ट नहीं करना चाहता। अभी उसे मैं ऐसे मन को भाव को अपने चेंज करना है। मैं इष्ट का दास हूँ, मैं भगवान की सेवा के लिए आया हूँ, और अच्छा काम मुझे कर लेने के लिए जाना है। लेकिन अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो है ही। जब भी अभी हमारे घर में हम बचपन से लेकर जब तक जिंदा है तब तक अभी बच्चे को हम अच्छा ही सिखाते हैं, कोई हमें बुरा चीज़ सिखाते ही नहीं। कोई भी मैंने वो कितना भी अच्छा हो कितना भी बुरा हो, एक माँ बाप के लिए हर बच्चे एक जैसा होता है। कोई अच्छा भी करता है और माँ के लिए वो उतना ही प्यारा है, जो बुरा भी करता है वो उतना ही प्यारा है। जैसे ठाकुर ने सबको ऐसे ही दिखाया है। जैसे ठाकुर के बारे में मैंने ठाकुर जब एक मैंने चोर को सुधारने के लिए खुद चोर भी बन गए, लेकिन वो चोर बन के उसको सिखाया है कि तू चोरी करने तो आया है, लेकिन तेरे घर का दरवाजा अच्छे से बंद किया ना। तभी उसको क्वेश्चन आया कि ये भी मेरे लिए जरूरी है। तो ठाकुर ऐसे नहीं कि अभी वो जब ड्रिंक करता है, जो गलत चीज में लुटा रहता है, उसको भी प्यार करता है, क्योंकि वो उसको प्यार करता है। जब वो ड्रिंक करके वो इतना पीता था, तो ठाकुर बोले तू इधर क्यों नहीं रहता है? तो वो दादा बोलते हैं नहीं, मैं ऐसा मैं जो करता हूँ आप दे नहीं सकते ना, इसीलिए मैं नहीं रहता हूँ। तो क्या करते हो? तो वो बोला मैं ड्रिंक करता हूँ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे है। मैं तो बोले हाँ, मैं सब तुम्हारे लिए बंदोबस्त में कर देता हूँ। वो भी करते हैं। तो वो भी करके इतना डेली उसको दिए कि देख लोग लगा दिए उसके लिए, तो जो चाहिए वो उसको देते रहो, करते रहो। लेकिन जो सुबह शाम जब भी शाम को चाय पीने जाए बाहर जाता है, तभी उसको नहीं डांटते लोग, ठाकुर को डांटते थे। तो वो सहन नहीं कर पाता था। अभी वही उसी भक्ति और वो प्रेम वो करके दिखाया है। अभी हर जीवन में भगवान आए हैं, राम भगवान आए, कृष्ण भगवान आए हैं, सदगुरु को पकड़े हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन वो आगे जाके जनरेशन वाइज जो कॉम्प्लिकेटेड मैंने आया ही नहीं है। लेकिन ठाकुर ने ये बात को, और मैंने रामकृष्ण परमहंस जब आए थे, तो संसार मैंने श्री शादी किए, सब कुछ के संसार बना के दिखाए नहीं थे। लेकिन वो जब भी भगवान आए हैं, भक्त के थ्रू को अपना पहचान करवाए हैं। ऐसे भी यहाँ पे भी ऐसे ही करवाए। मैंने रामकृष्ण परमहंस को वो भक्त बन के वो दिखा दिए ये भगवान है। लेकिन कभी भगवान अपने आप को
आने के लिए कभी कभी ठाकुर बोलते हैं पहले तुम भगवान को पाने के लिए पहले भगवान को प्यार करना पड़ेगा। अभी मैं को ठाकुर उसी तरफ से पहले सदगुरु के पास अपने आप को समर्पण कर लो। वो समर्पण होने के बाद आपका दूसरा जन्म होता है। अपने स्वभाव आदत और जो प्रवृत्तियां है वो सुधार करके हम गुरु की सेवा की योग्य बनाना है, तभी जाके तुम ये आदर्श के अनुप्राणित होके अभी दुनिया की सेवा में उपकृत हो पाओगे। ये बात अभी पता है ठाकुर। और ये जो महाआमी का मतलब क्या है, जाके उच्च आदर्श। उच्च आदर्श क्या होता है, जब हम हमारी उच्च आदर्श में जुड़ेंगे, वो कैसे जुड़ेंगे, वो सदगुरु की शरण पे जाने पे हमको पता चलता है। सब लोग अपने अपने तरफ से धर्म बना लेते हैं, ये सब चीज ठाकुर ने मना किए हैं, ये नहीं करना है। अपने अपने आप को सुधारना और धर्म को ये अपने मन से बनाना नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए भगवान को मत छोड़ो। जो गलत कर रहा है आप समझ रहे हो तो उसको छोड़ दो। अभी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को पकड़ के रखो। और एकाग्रता जो बोले, एकाग्र जीवन का मतलब कंसंट्रेशन। अभी ठाकुर भी ध्यान के लिए बोले हैं, अभी ठाकुर के फोटो आप सामने रख के कंसंट्रेट करो कि मेरे ठाकुर मेरे सामने मेरे ठाकुर बैठे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। अभी कंसंट्रेट मतलब ये, अभी जो भक्ति का पाने के लिए हम किसी के ऊपर कंसंट्रेट करनी चाहिए। जैसे अभी बोला गया था, लास्ट माँ ने बोली कि एक टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो उसको अभी दिमाग में वो जब भी वो ज्वाइन करता है वो सेट हो जाता है उसी के हिसाब से कि मैं अब इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर अपने परफेक्शन कहाँ दिखाऊं, वो उसी के ऊपर कंसंट्रेट करता है। अभी मैं यदि अपने आप को मैं के थ्रू में जाऊं तो ठाकुर बोले हैं कि वो मैं को उसी तरफ से कंसंट्रेट करो कि मैं सत्कर्म करूं और ठाकुर के साथ रहूं और आदर्श के साथ जुड़े रहूं और भगवान को अपने नजर में रख के काम करूं। मैं जो भी कर रहा हूँ ये मेरे भगवान के लिए सही है कि नहीं। यदि भगवान के लिए मुझे सही नहीं लगा, वहां पे स्टॉप इट, साइलेंट। जैसे बुद्धदेव को बोले कि साइलेंट हो जाओ, लाइक दिस। अभी अपने जीवन में कुछ पाने के लिए और सदगुरु की सेवा में आपको जुड़ना ही है। तो जुड़ने के लिए अभी मैं बोल के जोड़ नहीं सकती आपको जोड़ने के लिए अपने मन को, अभी वो मैं के जगह पर मैं को अभी बोले हैं ठाकुर मैं सब कुछ हूँ, मेरे पास बुद्धि है, ये सब नहीं करना है। ये मैं को ठाकुर की तरफ करना है। ठाकुर बोले हैं ये करना है तो करना है, मेरा जान जाए मान जाए कुछ भी हो जाए। भाई ठाकुर बोले ये नहीं करना तो नहीं करना है। जब तक ये भाव मेरे मन में नहीं आया मैं ये नहीं कर सकती। जय गुरु माँ। इतने साल में मुझे एक ही अर्थ मिला, मनुष्य को मैं खत्म नहीं करता बल्कि मैं सूद करके इष्ट की तरफ सेवा के में जुड़ता हूँ। यही मेरा आज का आलोचना का ये था। मैं तो इतना ही समझी हूँ, यदि मेरा कोई गलती है तो क्षमा करिएगा। जय गुरु। जय गुरु माँ। श्रद्धेय अमिता पत्र माँ बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किया है और बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देके माँ विषय वस्तु को समझाने का कोशिश किया है। बहुत बहुत अच्छा माँ। एक नया दादा ज्वाइन किया है, रूपांशु दत्त दा। जय गुरु दादा। रूपांशु दा जय गुरु, आपको इस आलोचना प्रसंग में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु दादा, आप सुन रहे हैं? अभी मैं मतलब समराइज करने के लिए श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट में आलोचना को समराइज करें। जय गुरु दादा। जय गुरु और सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज बहुत सुंदर भाव से अभी तो जो आलोचना हो रहा था सुन रहा था, इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं 5-5 मिनट ही सब प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कृष्णदा को बोले थे 1939 में एक ही टॉपिक को आलोचना करने की दीजिए, अभिव्यक्ति आपको पता चलेगा किसका बोध क्या है। अभी 4 माह से हम लोग सुने, मंजूषा माँ बहुत सुंदर आलोचना किए और संगीता माँ किए, सुप्रिया माँ किए, फिर अभी अमिता पत्र माँ बोल आलोचना कर रहे थे।
आज का जो विषय वस्तु में जो सारांश सुप्रिया माँ जो बोले एक चीज जे ये अमित जो मनुष्य का जो आत्मा है वो तो अविनाशी बोलते हैं। जब चलन उनका बाधा क्रम उसका जो अर्ज है आकृति होना चाहिए, जे एग्जिस्टेंस खुद को रक्षा करना, रेस्पॉन्सिव चेतन रहना और वृद्धि पाना, आनंद में रहना। हम लोग आनंद में नहीं रह पाते हैं, हमारा जीवन आनंदमय नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो मैं है, जो आत्मा जिसको बोला जाता है, तुम अंदर सुप्त आकर रहता है, वो डेटोरेट होता है उसका, वो चलनशील नहीं हो पाता है। मैं उसको आगे बढ़ने के लिए जो सुप्रिया माँ अभी आलोचना सुंदर भाव से बता रहे थे, जे हम कॉम्प्लेक्स के द्वारा कि बाह्य तापमात्रा, बाह्य जो भी के द्वारा जो ताम्रपत्र जो काला हो जाता है उसको कोई नॉर्मल लिक्विड के द्वारा जो परिष्कार करने के लिए प्रयास करते होता नहीं, संपूर्ण रूप से नहीं होता है। उसके लिए पीताम्बरी का सहारा लेना पड़ता है। पीताम्बरी के द्वारा करने से वो उनका चमक आता है। तो वही जो पीताम्बरी है वो सदगुरु है। तो हम लोग उधर उधर भटकते हैं बट वो नहीं हो पाता है। तो यू हैव टू बोल रहे ना, वो विद्यमानता। ठाकुर जी यहाँ पर जो बातें किए हैं उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ये। ठाकुर जी जो बोलते हैं जे मैं ढूंढता हूँ मुझे मिल नहीं रहा है, अतुलदा बोल रहे हैं जे मैं के अंदर में ढूंढता हूँ मुझे मिल नहीं रहा है। इसी ठाकुर जी बोलते हैं जे इसको जो परिशुद्ध करने का प्रक्रिया, जब मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं चेतन नहीं रहता हूँ, मेरा विद्यमान तक मैं अनुभव नहीं कर पाता हूँ जब मैं परम पिता का संतान हूँ, ये वाला करूँ ये नहीं करूँ। 10 मिनट में कोई कुछ बोल देता है तो मैं उसके प्रति आकर्षित होकर मैं आदर्श को बलिदान कर देता हूँ, आदर्श को त्याग कर देता हूँ हर चीज में। तो ये चीज ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं जे एक चीज है तो प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन जो करने के लिए मनुष्य को 3 चीज है जो ठाकुर जी बोलते हैं जे सरेंडर टू सदगुरु, फिर बोलते हैं एडरेंस टू वन, और एक बहुत बड़ा जो बातें किए हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड जो मूव, मतलब इष्ट केंद्रिक चलन। ये तीनों अलग अलग चीज है। मेरा अनुराग है किंतु मैं सरेंडर नहीं किया हूँ। मैं अनुराग, मेरा उनके प्रति प्रेम है बट उनके चलन में चलता नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड मूव में नहीं हूँ। तो तीनों के द्वारा मनुष्य सरेंडर लेता है। सरेंडर तो एंड पॉइंट है, लोग बोलते हैं सरेंडर बिगिनिंग पॉइंट है, अनुराग इज बिगिनिंग पॉइंट। दीक्षा के बाद अनुराग आता है, फिर वृत्ति नियंत्रण आता है। ये जो कॉम्प्लेक्स चीजें ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं, जे मैं अतुलदा पूछे जे मेरा मैं तो अनेक जंजाल में भरा है, उसे परिशुद्ध कैसे करूं। ये बातें जे मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ था। एक व्यक्ति ये पूर्व में जाजन कर रहे थे और हो रहा था जीव कोटि और ईश्वर कोटि पुरस्कार आलोचना हो रहा था। वो बोल रहे थे जे ठाकुर परिवार परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव ईश्वर कोटि पुरुष है और बाकी सब लोग जीव कोटि पुरुष है। तो डिस्कशन करने के बाद मैं जब उनको रोका डिस्कशन के बाद, जे नहीं मैं जीव कोटि नहीं हूँ ना तुम ईश्वर कोटि, मैं ईश्वर कोटि नहीं हूँ। बट जैसे जीव कोटि एक दिन सोचा, मेरा एल्बो का पेन आया, नी का पेन आया, मस्तिष्क में मैंने दर्द आया, दिन भर बीमारी स्टार्ट हो गया, खाने के लिए मन नहीं किया, मन विकृत हो गया पूरा एक ही दिन। नेक्स्ट डे उसको फोन किया और बोला नहीं मैं नहीं हूँ। फिर एक संघर्ष हुआ, डिस्कशन हुआ। तो प्रज्ञा वहां पर स्पीकर ऑन करके मेरा फोन में जब दिखा दोनों का झगड़ा टाइप का चल रहा है, तो उसी दिन मैं सोचा नहीं मैं ही श्री ठाकुर जी का हूँ, मैं कृष्णदास हूँ, जीवन भर था मैं रहूंगा। मेरा प्रवृत्ति है मैं इसको नियंत्रित तो करूंगा, बट मैं कभी डिक्लेयर नहीं करूंगा जब मैं तुम्हारा संतान नहीं हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं प्रेमपुष्ट नहीं हूँ, मैं चिरचेतन नहीं हूँ, मैं अजर अमर नहीं हूँ। ऐसे करके मैं भोग नहीं लगाता हूँ। जब मैं के जागे श्री ठाकुर जी बोलते मैं के आगे क्या जोड़ना है, चैतन्य चरित्र में क्या बोल रहे हैं, जन जीवनित कृष्णदास। जीव जो है उसका जो मूत तो है वो कृष्णदास है, वो मिलना नहीं चाहता है,
जो हम लोग गलत जाजन कर देते हैं, जो आत्मा परमात्मा के साथ हम मिल जाए, वो कभी मिलना नहीं चाहता है। ठाकुर जी यहाँ पर सर्टिफाई किए हैं। जो कोई कोई बोलेगा आर्गुमेंट में, ये वाला आलोचना प्रिंट आउट निकाल के दिखा देना, जे रॉन्ग डिस्कशन मत करिए। कभी भी वो चाहता नहीं है जो नदी समुद्र में मिलने के लिए, वो दूर रह के उपभोग करना चाहता है, वो सेवा देना चाहता है, वो आनंद देना चाहता है, तो वो उसका स्वभाव है। तो आप भी नहीं मिटोगे, मैं भी नहीं मिटूंगा। जो कल जो ठाकुर जी बोल रहे थे, एकाकार होके रहेंगे, बट आप रहेंगे और मैं रहूंगा। मैं आनंद आपको तृप्त देके, मैं तृप्ति देके, आनंद देके, आपका सेवा करके मैं आनंद अनुभव करूंगा। ये ऑब्जेक्टिव है जीव का। ठाकुर जी यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज बोले हैं, जे मेरा कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति ठीक नहीं हो सकते यदि मैं अपने बियॉन्ड, क्योंकि जो सुप्रीम फादर होते, ही कम्स फ्रॉम बीनीथ, ही कम्स फ्रॉम एबव, एंड जीव जो होता है, दे आर कम फ्रॉम द बीनीथ। वो जोनी से आते हैं। जो अवतार होते हैं वो जोनी से नहीं आते हैं, वो ऊर्ध्व में आते हैं, प्रवृत्ति का ऊर्ध्व में वो रहते हैं। उनका कोई प्रवृत्ति टच नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रवृत्ति। ठाकुर जी इसीलिए बोले सारे इंट्यूशन जो गुड है मैं हूं, तुम्हारा सारे इंट्यूशन जो बैड है वो मैं नहीं हूं। कुछ दिन पहले हम आलोचना कर रहे थे, बट हम लोग आलोचना करने के टाइम में गलत आलोचना कर देते हैं। ये सब कुछ उनका इच्छा है, सब कुछ उनका इच्छा नहीं होता है। जो गुड है, जो सत्ता संवर्धित होता है, जो एग्जिस्टेंशियल है, जो रेस्पॉन्सिवनेस है, जो बिकमिंग पथ है, ये तीनों चीज का सम्मिश्रण होता है सत्ता। तो वो जहां जहां इसका विरोध होता है, अभी ठाकुर जी काल बोले ना आलोचना में, हमारा हम लोग आलोचना किए हैं, जे हमारा युद्ध किसके अंदर होना चाहिए, कल ही पढ़ रहे थे, जे अविद्यमानता के एग्नेस्ट में हमारा युद्ध होना चाहिए। मैं विद्यमानता हूँ, मैं हूँ, मैं कभी कभी बहुत सारा लोग बोलता है मैं ऋषि हूँ, मैं सोचते निधारी हूँ। मैं जो वचन देता हूँ वो वचन रक्षा करने के लिए प्रयास करता हूँ। हो सकता है उसमें कुछ वचन मेरा डिवेट हो चुका है, बट ये अनंत जीवन है। यहीं पे 60 ईयर्स की, 80 ईयर्स की, 100 ईयर्स में मेरा जीवन यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। ये कंटिन्यूटी है, जो माँ बोल रहे थे, अमिता माँ भी, जे ये अनंत जीवन है। तो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो ऊर्ध्व में है, जो सुपर ईगो है, जे ठाकुर जी बोलते हैं जे मैं के साथ में जुड़ेगा परम पिता का संतान। मैं ऑलवेज कॉन्शियस हूँ। ये जो चेतनाशील व्यक्ति जो ऑलवेज कॉन्शियस कौन होते हैं? ईश्वर होते हैं। मनुष्य कभी भी नहीं हो पाएगा, जीव कभी नहीं हो पाएगा, बट अनुभव करेगा। जब मैं कॉन्शियस नहीं होने के बावजूद भी बोलेगा मैं सुपर ईगो के अंदर, जो ईगो है उसको सुपर ईगो के अंदर चलना चाहिए, अहंकारी बनना चाहिए। किसका? ना मैं तुम्हारा संतान हूं, ये मैं कर नहीं सकता, मैं वर्णाश्रम के विरुद्ध में नहीं जा पाऊंगा, मैं विच्छेद नहीं लाऊंगा, ना पत्नी से, ना भाई से, ना पिता से, ना समाज से, ना देश से, ना पुत्र से, किसी से मेरा कोई विच्छेद नहीं है। ये जो अहंकार रहेगा तुम्हारा, मैं विच्छेद नहीं होता है, प्रमाण देखो मेरा परिवार में जाके, तब वो अहंकार तुम्हारा क्रिएट होगा। ये अहंकार होगा जो सुप्रीम फादर को लेके अहंकार कर रहा है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो सुप्रीम फादर को लेके युक्त होकर अहंकार कर रहा है, ये जितना बढ़ेगा तो तुम मूर्त को, जो मैं को, आत्मा को तुम अनुभव कर पाओगे। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये जो बोध आना चाहिए, श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसको जगाना है। जय गुरु। जय गुरु। एग्जैक्टली 8 बज रहा है, तो सीधा एकदम टाइम पे आलोचना खत्म किया है। बहुत सुंदर भाव से उन्होंने समराइज किया है और आत्मा को जो स्वरूप है उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया है। बहुत सुंदर लग रहा था। आज का आलोचना प्रसंग